स्टूडेंट, हमने कल क्या पढ़े थे कि हमारा हिंदी का 12th क्लास हिंदी का 14 चैप्टर 14 पार्ट पत्र जो इतिहास बन गए ये हम पढ़ रहे थे। इसकी हमने जीवन परिचय पढ़ा था महात्मा गांधी जी का, जिनमें हमने ज्ञान प्राप्त किया था। और उसके बाद हमने उसका केंद्रीय भाव पढ़े थे। केंद्रीय भाव हमने क्या क्या प्राप्त किया था कि जब उन्हें पत्र अपने पुत्र को लिखा था, जिसमें पूरा उद्देश्य रहा कि हमें जीवन के महत्व के विषय में बताया था। और उसमें हमने चरित्र के निर्माण, गरीबी का गुरुत्व, किसानी जीवन का महत्व और उपयोगिता, मितव्ययता मतलब समझते कि हम उसको खराब करना, व्यर्थ ईश्वर से की प्रार्थना की के पत्र में विशेष बल दिया गया था। गांधी जी क्या चाहते थे कि अपने घर में ये सब चीज़ें अपनाई जाए, जो कि उनके पत्र में कुछ ऐसा मूल्य पक्षों की ओर संकेत करता है, जो आज भी मूल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उनकी आदर्श बातें पत्र साहित्य का एक आदर्श नमूना है, जो वो प्रस्तुत किया जा रहा है आपको कि क्या लिखें। अब हम ये देख रहे हैं कि गांधी जी ने अपने पुत्र को पत्र लिखा। कैसे, कहाँ पर थे वो? प्रिटोरिया जेल में थे और उन्होंने पत्र लिखा था 25 मार्च सन 1909 को लिखा था। प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। उन्होंने पत्र में यह लिखा था कि हर महीने में मुझे एक पत्र लिखने का और आपके द्वारा लिखे गए पत्र का प्राप्त करने का आदेश है। अब मैं पत्र कैसे लिखूं? मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी आया है, लेकिन मैंने तुम्हें लिखना पसंद किया। मतलब मुझे सिर्फ एक ही पत्र लिखना था, जो मुझे मिस्टर रीच को या मिस्टर पोलक को और उसके बाद मुझे तुम्हारा ख्याल भी आ गया था। इन तीनों में से मुझे एक को चुन के लिखना था, पर उसके बाद भी मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं पूर्ण रूप से शांत हूँ। उन्होंने अपने पुत्र को क्या कहा कि तुम मेरे विषय में बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यहाँ स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ और शांत हूँ। आशा है कि बा कौन थी? महात्मा गांधी जी की जो पत्नी है, उनके लिए कहा गया है। बा अब अच्छी हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए, लेकिन वह मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता ने मुझे मालूम है कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वह फिर से चलने फिरने लगी है? यानी उन्होंने क्या बोला कि डिप्टी गवर्नर है, जो उनने मुझ पर दया किया, जो मुझे पत्र पढ़ते होंगे तो तुम लोगों के विषय में बता दिया कि बा चलने लगी है, क्योंकि वो समय बीमार रही होंगी। बा और तुम रोज सवेरे साबूदाने बराबर ले रहे होंगे। अब अपन पत्र लिखते हैं तो बोलते हैं ना, जैसे अब तुम्हारे पापा मम्मी पत्र तुमको लिख कर तुम कहीं और रहते हो, तो फ़ोन भी, कब तो फ़ोन का सिस्टम है, फ़ोन करते हो तो बोलते बेटा खा लिया खाना ना, अच्छे से खाना खाना, अपना ध्यान रखना। इसी प्रकार से उन्होंने पूछा। और अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा मैं कि तुम कैसे हो। तुम पर जो जवाबदारी मैंने डाली है, तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होगे, ऐसी आशा मुझे। यदि अगर आपके घर से कोई बड़ा चला जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। तो उसी प्रकार से महात्मा गांधी जी के जाने पर उनकी पत्नी, यानी उनकी जो पुत्र को पत्र लिखे थे, उनकी माँ की जवाबदारी पूरी आ गई थी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर आ गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि तुम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे होगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल से मैंने यहाँ खूब पढ़ा, इससे मैं समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञानी शिक्षा नहीं है, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। मतलब उन्होंने क्या किया कि मैं यहाँ पर जितना अनुभव किया हूँ, समझा हूँ, किताबें पढ़ा हूँ, उसमें मैंने यह अनुभव किया है कि सिर्फ केवल पढ़ लेने, रट लेने, क्वेश्चन आंसर को पढ़ लेने से और आंसर लिख देने से, नंबर प्राप्त करने भर से ही कुछ नहीं होता है। सही शिक्षा का तो अपन को कब एहसास होता है? उस व्यक्ति के चरित्र निर्माण और कर्तव्य के बोध से, कि अपने घर के प्रति क्या कर्तव्य निभा रहा है। और जो चरित्र का निर्माण मतलब जैसे बच्चों में बोलने, समझने
उनमें ढंग से जब आंसर देने में समझ में जाता है कि चरित्र का निर्माण कैसा हो रहा है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से तो बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। अपनी माँ की सेवा का जो अवसर तुम्हें मिला है और उसकी बीमारी के दुख को तुम सहन कर रहे हो, अच्छा और क्या हो सकता है। रामदास देवदास भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी द्वारा ही पूरी हो जाती है। यानी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, तो कह रहे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो तो आधी शिक्षा तो तुम्हारी यही हो जा रही है। और इतना याद रखना कि तुम गरीबी में रहना है, यानी तुमको सोच समझ के खर्च करना है और गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में अधिक सुखद गरीबी है। वो अपने पुत्र को समझा रहे हैं। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना भविष्य में अपना जीवन निर्वाह इसी तरह करना। और परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो और जो औजार है उसको हमेशा साफ सुथरा सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित संस्कृत में पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। दोनों विषय में बड़ी उम्र तक सीखना कठिन है, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाले। मैथ्स गणित ऐसा है कि हमें हमेशा आगे तक के में साथ देती है। संस्कृत भी साथ देती। संगीत में बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों कविताओं एक संग्रह तुम तैयार करना। वर्ष के अंत में तुम अपना संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। यदि अगर तुम सब ये सब संग्रह करके रखोगे, इसका ज्ञान प्राप्त करोगे जो तुम्हारे आगे भविष्य में बहुत काम आएगा। और तुम घबराना बिल्कुल भी नहीं। पहले क्या करूं, शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की है तो तुम्हारे लिए ये बहुत उपयोगी मूल्यवान प्रमाणित होगा। तुमसे मुझे यह आशा है कि घर खर्च के लिए जो भी तुम खर्च करते हो वो पूरा हिसाब, पैसे का एक हिसाब रखते रहो। मुझे यह आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे। रविवार को वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर ही प्रार्थना करते होगे और एक निश्चित समय पर ही पढ़ाई भी करते होगे। और नियमितता से तुम अपने जीवन, यदि अगर हर कार्य को तुम नियम पूर्वक करोगे तो यह तुम्हारे लिए जीवन में सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब लिखना। जवाब जितना लंबा लिखना हो उतना लिख सकते हो। अंत में मेरे प्रेम सहित यह पत्र मैं समाप्त करता हूँ। तुम्हारे पिताजी मोहनदास, और उनके बेटे का नाम लिखे श्री मणिलाल गांधी, इंडियन ओपियन, फिनिक्स, नेटाल, यानी एड्रेस लिखे थे। अब इससे तुमको मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया, उससे क्या शिक्षा मिली। यह शिक्षा मिली कि पढ़ाई का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ तुम रट लो, उसको याद कर लो और आंसर लिख लो और बहुत अच्छे नंबर ला लो। पढ़ाई हमको हमारे परिवार के सदस्य या माँ पिताजी जो भी हमको यहाँ भेजते, किस लिए भेजते कि हम अच्छी आदतें, अच्छी विचार और अच्छे राह पर चलने की शिक्षा प्राप्त कर सके, जिससे हम अपने अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम अपने चरित्र का निर्माण कर सके और जिस भी पोस्ट पर हम हैं या जिस कार्य को कर रहे हैं उसे ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए उस कार्य को पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठा से कर सके। ठीक है, इसीलिए गांधी जी ने और इसमें कई चीज़ों को समझाया है कि गरीबी में जीवन जीना सीखो। यानी जो गरीब है सोचते हैं हमारी किस्मत ख़राब है, ये हम ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, गरीबी में भी अमीरी जैसा सुख को अनुभव कर सकते हो। ठीक है बेटा, आज ही आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। कल मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी और इसके अलावा मैं व्हाट्सएप पे भेजूँगी, तो नोट कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना बेटा। ओके, गुड बाय।